सही से लिटा दूल्हा इसे, ला सर तो सीधा कर ले, बिल्कुल होश नहीं रहता इसे। क्या करूं मैं? अरे शालू, जरा आ, अपने भाई को जरा ठीक से लिटलवा दे, मरा फिर दारू पी के आ गया है। आई माँ। होश ही नहीं है कुछ इसे जरा सा भी, जल्दी आ। हाँ बताओ। पकड़, तो उधर से पैर पकड़। रोज का ड्रामा है इसका, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो माँ? अरे इसकी शादी करा दो अब, जब जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप सुधर जाएगा। और भगवान, सब तुम्हारी गलती है। जिस दिन पहली बार पीकर आया था ना, उसी दिन तो थप्पड़ मारने चाहिए थे या मुझे बताती। दोबारा पीने की हिम्मत नहीं करता, तुमने बढ़ावा दिया इसकी गलतियों को छुपाकर। बाबूजी, अकेले माँ ही दोषी नहीं है, पता तो आपको भी चला होगा। जैसे मेरी सब बात पता चल जाती है, जानवर की भी तो पता चली होंगी। शालू, कैसे बात कर रही हो अपने बाबूजी से? माँ, आप मार रही हो मुझे, मार लो, लेकिन मैं गलत नहीं कह रही हूँ। इस जानवर की शादी करा के आप एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे बारे में तो सोच के देखो कभी। आप कर दोगे अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़की से जो शराब पी के नशे में धुत पड़ा रहता हो सारे टाइम? कर दोगे मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से? नहीं ना? चुप करके बैठ जा लड़की, चुप करके, ज्यादा ना बोल। दो चार किताब भी क्या पढ़ ली? तुझको लगता है कि मेरे सर पे चढ़ के बैठेगी? मुझे ज्ञान नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। इसकी शादी करा के आप गलत कर रहे हैं बाबूजी। अरे भाग्यवान, समझा दो इस छोरी को, नाक कटवाएगी ये एक दिन समाज में हमारी। पंचायतों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? सदियों से ऐसा होता आया है छोरी, सबकी शादी होती है, करनी पड़ती है। हमारा वंश नहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे वंश का भी क्या फायदा बाबूजी, जिसकी रगों में शराबी का खून हो। शालू, बस कर, बहुत जबान चल रही है तेरी। भगवान, मैंने बात करी है गांव में, वो प्रताप भाई साहब है ना, कुएं के धोरे वाले, उनके रिश्तेदार हैं कोई, बात चलाई है उनसे लड़की की। और तू मुंह नहीं खोलेगी। बाबूजी, आप ही तो कहते हो किसी की जिंदगी बर्बाद करना बहुत बड़ा पाप है। क्या मिल जाएगा उस लड़के की जिंदगी बर्बाद करके आपको? माँ, मेरी बात तो सुनो। माना आपको मुझसे ज्यादा अनुभव है, मुझसे ज्यादा दुनिया आपने देखी है, लेकिन बाहर निकल के तो देखो। एक समाज के दायरे में बंद कर क्यों सोच रही हो? समाज कभी किसी का हुआ है क्या? जिस लड़के को आपका पूरा खानदान मिलकर नहीं संभाल सका, नहीं सुधार सका उसकी शराब पीने की आदत को, तो वो एक लड़की आके कैसे सुधार देगी? वो लड़की है, कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं है माँ। माँ, मेरी बात सुनो एक बार। देखो, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, आपको तकलीफ हुई ना सुन के कि मैं किसी ऐसे लड़के से ब्याह हो जाऊं जो ऐसे ही भैया की तरह शराब पीता हो, उसके नशे में धुत रहता हो, उसे कुछ सुध बुध नहीं है, तो वो भी तो किसी की लड़की होगी माँ। क्यों उसकी जिंदगी खराब करने पर तुली हो? ये समाज के नियम दायरे बदलो माँ। जिसके लिए तुम समाज के लिए सोच रही हो ना कि समाज हम पे थू करेगा कि लड़के की शादी नहीं करी, कल को उस लड़की को तकलीफ होगी ना, वो घर छोड़ के चली जाएगी, तलाक दे के चली जाएगी, तब भी समाज थू करेगा कि किसी की जिंदगी बर्बाद क्यों करी इन्होंने। जब पता था लड़का काबिल नहीं है तो किसी को लेकर क्यों आए थे? पर बेटा, जिम्मेदारी पड़ने से इंसान सुधर भी जाते हैं। ऐसे घर बसते नहीं हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तुमने देखा नहीं मामा का, फिर भी ये बात कर रही हो। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें समझ में आ गया है। हम नहीं करेंगे अभी इसकी शादी, पहले इसे हम नशा मुक्ति केंद्र भेजेंगे। जब अपने पर बीतती है ना, तभी इंसान को समझ में आती है जी। अब समाज को बदल जाना चाहिए।
जिम्मेदारी पढ़ने से नहीं सुधरता कोई। जब तक उसके मन में खुद सुधरने की चाह ना हो ना, तब तक कोई नहीं सुधरता। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और हम आपके जीवन की सच्चाइयों को छू पाते हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक देकर अपना प्यार दीजिए। राम राम जी।